एक दिन ठाकुर जी रोने लगे। मैया बोली, लाला काय को रो रहा है? दाऊ बहुत खे जायो मैया मेरी, दाऊ बहुत खे। मैया जो दाऊ दादा समझा दे, जो मुंह को बहुत छेड़े। मैया बोली, कहा के तोते? ठाकुर जी कह रहे हैं, मोसो कहे मोल को लीनो सो। समझे? तू यशुमती कब जायो लाला, तू यशुमती। मैया जी यशोदा ये दाऊ दादा मुझको बहुत छेड़ा है। मैया बोली, कहा के? बोले यूं के कि तो हम आधी रोटी पे लेके आए कोई ते। तू यशोदा को लाला ना है, तू यशोदा को पुत्र ना है, तू तो आधी रोटी में हम कहीं से लेके आए। मोसो कहे मोल को लीन हो, मोसो कहे मोल को लीन। तू यशोमती कब जायो लाला, तू यशोमती। यशोदा मैया ने जैसी बात सुनी, सोई लाला गोद में बैठा। लाला तू बाकी बात पे भरोसा काहे को करे? मैया कछु घटना ऐसी है जाए, बात पे मुझे भरोसा है जाए कि दाऊ दादा सही कह रहा है। मैया बोली, ऐसी कौन सी घटना है गे? ठाकुर जी बोले, मैया गोरी बाबा गोरे, मैया गोरी मैं कारो कते जायो मैया, मैं कारो कते। मैया तू भी गोरी है और जी नंद बाबा गोरो, मैं कारो कैसे है गो मैया? यशोदा मैया अंक में भरे, लाला तू रात में भयो ना, या हमारे कारो है गो, चिंता मत करे। अंधेरी रात में भयो या हमारे तेरो स्वरूप कारो है गो। और देख तू सबरी गैयान में सबसे ज्यादा दूध पीवे श्यामा गैया को, बहु सांवली है वाको दूध पीवे या हमारे सांवरो है गो। अच्छा मैया अब मुंह को पतो चरी, लेकिन मैया एक संशय और है। मैया बोली, और का संशय? बोले मैया ऊधम मैं भी करूं, ऊधम दाऊ दादा भी करे। दाऊ दादा है तो तू केवल डांटे, मेरे पीछे छड़ी लेके भागे, या तो मुझे संशय है जा मैं तेरो ही लाला हूं कि ना हूं। तू मुझे मार भी भागे तो मुझ को यूं लगे मैं तेरो लाला ना हूं। यशोदा मैया ने अंक में भर लिए, कोई लाला तू ऐसी बात मत करे कर, तू मेरो ही लाला है। ठाकुर जी बोले, मैं कैसे मानूं? सो यशोदा मैया गोद में लेकर के लाल जी को गौशाला में गई और सब गैयान की शपथ खा के यशोदा मैया बोली, लाला मैं गैयान की सौंह खा रही हूं, तू मेरो ही लाला और मैं तेरी मैया हूं। तब ठाकुर जी प्रसन्न हुए, तब रोनो बंद भयो। इतनो रो में ऐसी लीला कर रहे हैं ठाकुर जी। सुंदर लीला ठाकुर जी की वृंदावन में चल रही है। उस लीला को देख करके सब आनंदित हो रहे हैं, सब मदमस्त होते जा रहे हैं। ठाकुर जी ने दामोदर लीला की, मैया ने ठाकुर जी को उखल से बांध दिया। उखल से बंधे ठाकुर जी जैसे ही आगे बढ़े तो वृक्षों के स्पर्श से दो वृक्ष गिर गए और कुबेर के पुत्र नल कुंवर मणिग्रीव प्रकट हो गए। भगवान ने दोनों का उद्धार किया। वृक्षों को गिरा देख यशोदा मैया ने नंद बाबा से कही, अब हम गोकुल में नहीं रहना चाहते, जाद ना तो मेरो लाला भयो इतने संकट आमे, अब लाला की सुरक्षा के काजे कहीं और चलो। और सब गोकुलवासी ठाकुर जी सहित श्री वृंदावन को प्रस्थान कर गए। बोलो वृंदावन धाम की जय। वृंदावन को श्री ठाकुर जी प्रस्थान कर गए हैं। लीलाएं वृंदावन में करने के पश्चात ठाकुर जी ने एक दिन देखो कि महाराज सबरे ब्रजवासी अपने घर में 56 भोग बना रहे हैं। ठाकुर जी ने जाके नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कौन के काजे बननो है इतनो प्रसाद? नंद बाबा बोले, लाला हम ब्रजवासीन को देवता इंद्र महाराज है, वाकु प्रसन्न करवे के काजे, क्योंकि हम सब किसान हैं, हमारी खेती बाड़ी सुरक्षित रहे, तो इंद्र को प्रसन्न करवे के काजे हम साल में एक बार 56 भोग लगा करके इंद्र को प्रसन्न करें।
ठाकुर जी बोले मतलब इंद्र को भोग नहीं लगाओगे तो इंद्र ओला बरसावेगो, इंद्र अतिवृष्टि करेगो। ब्रजवासी बोले हां लाला, जाके घर से सामग्री नहीं जावे तो इंद्र वापस नाराज है जाए। ठाकुर जी बोले ऐसे देवता काय काम के जिनकी क्रिया पूरी नहीं गई तो वो नाराज है जाए। ये बात बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। भगवान पे इतना समय नहीं है कि आपने एक दिया नहीं जलाया तो आपसे नाराज हो जाएंगे। ये सब बातें जो कही जाती हैं इन सब पर विश्वास नहीं करना है। इतना बड़ा ब्रह्मांड है, इतना विकसित ब्रह्मांड है, आपका एक छोटा सा दिया ना जलने पे आपके देवता नाराज हो जाएंगे आपसे? मतलब पूरे ब्रह्मांड में आपका ही दिया चाहिए, उसी से ही उनको दिखता है, उसके अलावा दिखेगा नहीं। ये सब आपका भ्रम बन जाता है कि हमने ऐसा नहीं किया, वो नहीं किया, वो तो भाई हमारे कुल देवता नाराज। ये सब आपके प्रारब्ध के कारण जीवन में आता है। और जितना जिस वस्तु पर आप विश्वास करेंगे फिर वैसा ही बनता चला जाता है जीवन। हमारे वो रूठे पड़े हैं, हमारे पितृ रूठे पड़े, हमारे वो रूठे पड़े, नहीं। आप अपने कर्म को सिद्ध करते हुए चलिए। देवी देवता इतनी जल्दी नाराज होने वाले नहीं है। हमने ऐसा नहीं किया, वो हम पे नाराज हो गए, क्यों होंगे नाराज? इसलिए अपने कर्म को शुद्ध रखिए, बस उसी पर विश्वास कीजिए। ठाकुर जी स्वयं कह रहे हैं यहां पर, बोले भैया इंद्र नाराज नहीं हो, वाक्य लिया आप 56 भोग लगा रहे हैं। कहीं सूर्य नाराज है क्यों? तो सूर्य ने प्रकाश देना बंद कर दिया तो आपकी खेतीबाड़ी चलेगी? और सूर्य भी नाराज नहीं हुए, इंद्र भी नाराज नहीं हुए, वरुण नाराज हो गए तो, वायुदेव नाराज हो गए तो? पिताजी ऐसे अगर मनाने लग गए ना देवताओं को, 33 कोटि देवता हैं, सबको मनाओ, एक भी नाराज हो जाएगा तो हमारा काम बिगड़ेगा। तब ब्रजवासी बोले तो कहा करें? तब 7 बरस के ठाकुर जी प्रवचन कर रहे हैं ब्रजवासियों के आगे। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते, सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणैवाभिपद्यते। कर्म से ही सुख मिलता है, कर्म से ही दुख मिलता है। जैसे कर्म होंगे वैसा जीवन हो जाता है। पिताजी कई बार पूर्व के कर्म भी हमको इस जन्म में भोगने पड़ते हैं, पर हम दोष मढ़ देते हैं देवताओं के ऊपर। नहीं, कर्म बस शुद्ध रखिए पिताजी। देवताओं को प्रसन्न करने से या इस प्रकार एक एक देव की अलग पूजा करने से आपके कर्म शुद्ध होंगे, आपका सब कुछ पवित्र होगा, ऐसा नहीं होगा पिताजी। कर्म शुद्ध करो, मेहनत करो, परिश्रम करो। और रही बात देव वंदन की, देव पूजा की, तो एक साधे सब सधे। एक ऐसे की पूजा करो जिससे सबकी पूजा हो जाए। बोले एक ऐसा कौन है? बोले साक्षात नारायण भगवान। और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन रूप में विराज रहे हैं। अगर पूजा करनी है तो उनकी करो। इंद्र भी प्रसन्न है जाएगो, सूर्य भी प्रसन्न, वरुण भी प्रसन्न, सरस्वती भी प्रसन्न, सब देवी देवता एक उनकी पूजा से प्रसन्न है जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो साक्षात नारायण है। जड़ में पानी डालो, सारे पत्ते हरे भरे हो जाएंगे। पत्तों में पानी डालने की आवश्यकता थोड़ी है। एक प्रकार से कहा जाए बंधुओं, श्री कृष्ण कौन है? पर्यावरण मित्र हैं। कौन है? ठाकुर जी कहते हैं आप जप करते हो, आप परिक्रमा करते हो, आप यज्ञ करते हो, आप सारे साधन करते हो, पर पर्यावरण की सुरक्षा का भाव आपके चित्त में नहीं है, तो भगवत मिलन में बाधा ही रहेगी आपके। हम तो कहते हैं यज्ञ तप जप थोड़ा कम हो जाए, पर पर्यावरण की शुद्धि का भाव आपके चित्त में आ जाए ना, ठाकुर जी एक जापक से पहले आपसे मिल जाएंगे, एक तपस्वी से पहले आपसे आके मिल लेंगे। क्यों? क्योंकि आप पर्यावरण के मित्र हो। ठाकुर जी चाहते हैं कि भैया ये 56 भोग बना करके एक पर्वत की पूजा करें, वृक्षों की पूजा करें, नदियों की पूजा करें, पर्यावरण की पूजा करें, तब इनसे सभी देवी देवता प्रसन्न होंगे। कहीं ना कहीं हम भारतीयों से देव नाराज अगर होते भी होंगे, वैसे तो होते नहीं, पर होते भी होंगे तो इसलिए होते होंगे क्योंकि हम पर्यावरण की ध्यान नहीं रखते। देवता सारे प्रसन्न हो जाएं। भारत सबसे ज्यादा प्रिय है देवताओं को, अगर भारत पवित्र हो जाए, स्वच्छ हो जाए। इसलिए पर्यावरण की शुद्धता पहले लाओ, नाम बाद में जप लेना, तिलक बाद में लगा लेना, पहले पर्यावरण की शुद्धि रखो।
ठाकुर जी ने सब ब्रजवासी ने कही, हमारे यहाँ जो गिरिराज पर्वत हैं यही नारायण हैं, इनकी पूजा करवे चलो। ब्रजवासी बोले, अरे लाला कहीं इंद्र नाराज है गयो तो? ठाकुर जी बोले, गिरिराज बाबा की शरण में चलो, जो देख लेंगे इंद्र फिंद्र ने सब ने निपटा देंगे, ये चलो उनकी शरण में। और लाला की बात मान करके सब ब्रजवासी गिरिराज पूजन को जा रहे हैं। आहा, 56 भोग सजाए हैं, बैलगाड़ियों में सजा करके सब ब्रजवासी जा रहे हैं गोवर्धन की पूजा करने के लिए। गोवर्धन पहुंचे,